बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th का यूनिट 2 सॉल्व करेंगे। यूनिट 2 में एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का आगाज करेंगे। 2.2 एक्सरसाइज का आगाज करने से पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनका जानना जरूरी है। ये वाली सारी प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी क्लास 6, 7, 8 में कुछ ना कुछ उनका पोर्शन पढ़ा है, डिटेल से नहीं पढ़ी, लेकिन प्रॉपर्टीज के नाम क्लास 8 में सेट्स के अंदर या इसके आगे जो रियल नंबर्स हैं उनमें आपने पढ़े हैं। आपके सर ने किसी हद तक आपको डिटेल से बताया भी होगा। क्लास 8 की जो इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस है वो सारी जो है मेरी प्लेलिस्ट जो है क्लास 8 की वहां पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मैं जरा डिटेल से बात करूंगा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो वीडियो को आगे कर लें, जहां से मेरी एक्सरसाइज 2.2 का आगाज हो रहा है वहां से शुरू कर लें, क्वेश्चन नंबर 1, 2 देख लें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये प्रॉपर्टीज जो है आप जरूर समझें और इनके लॉजिक को समझें कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी जो बार बार पढ़ते हैं वो किस तरह, उसकी लॉजिक क्या है, उसकी बेसिक्स क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ अगर बेल आइकन अगर प्रेस कर लेंगे उसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगा। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज एक्सरसाइज 2.2 का बाकायदा आगाज करते हैं। यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 से पहले जैसे कि मैंने जिक्र किया कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को काफी डिटेल से बात हो चुकी है। रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर का यूनियन होता है। रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर के ऊपर बात हो चुकी है, उन सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। रैशनल इररेशनल नंबर्स का यूनियन लेंगे तो आपके पास रियल नंबर्स का सेट आ जाएगा। ठीक है, अब रियल नंबर के ऊपर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हम पढ़ते हैं, कौन सी स्टडी करेंगे, वो है इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स। अगर आपके पास दो रियल नंबर्स है ए एंड बी कोई से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। Their sum is written as, अगर उनका सम लिखना हो तो a प्लस बी लिखेंगे। ये बात नोट कर लेंगे, कोई से भी दो नंबर है रियल नंबर a एंड b, अगर उनका सम लिखना चाह रहे हैं तो वो a प्लस बी लिखेंगे। और अगर उनकी प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट से मुराद है कि आप उनको अगर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, प्रोडक्ट से मुराद होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो उनको ऐसे भी लिखा जा सकता है a इंटू बी, ठीक है, उनको ऐसे भी लिखा जा सकता है a मल्टीप्लाई b, या उनको a डॉट b भी लिखा जा सकता है। अब आपने ये नहीं समझना कि डेसिमल लगा हुआ, बल्कि a डॉट b से मुराद भी यहाँ पे मल्टीप्लाई है। या उनको ऐसे ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है, अगर ब्रैकेट में भी ऐसे लिखे हो तो इससे मुराद ये होता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये बात यहाँ पे बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ए बी लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉइंट बीच में लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, इससे भी मुराद है कि मल्टीप्लाई करना है। और अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इससे मुराद भी है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, या ए मल्टीप्लाई बी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लाई और एडिशन में कैसे लिखते हैं। इस बात के बाद आप प्रॉपर्टीज को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन आर एज फॉलो, यानी कि एडिशन में इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी उनको स्टडी करेंगे। उनमें जो सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी है वो है नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी का नाम शायद आपने पहली दफा सुना हो, लेकिन इससे पहले आप कई दफा इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर चुके हैं। कैसे इस्तेमाल कर चुके हैं देखते हैं। a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी आपके पास कोई से भी दो नंबर है a प्लस बी, ठीक है, वो बिलोंग्स टू रियल, उनका रियल नंबर से ताल्लुक होना जरूरी है। फॉर ऑल ए एंड बी, यानी बी फॉर, इसका इस साइन का मुराद है फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी सबके लिए जो है कि ये सारे रियल नंबर होने जरूरी हैं। ये साथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो इनका साथ लिखना जरूरी है कि ये सारे जिन नंबर्स का जिक्र करेंगे रियल नंबर होना इनके लिए जरूरी है। अब इफ -3 एंड 5 बिलोंग्स टू आर, यानी कि आपके पास दो नंबर है, रियल नंबर है -3 है एंड 5 है, ठीक है, ये दो रियल नंबर हो तो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, -3 + 5 = 2 बिलोंग्स टू आर। यानी कि बताना ये चाह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई से भी दो रियल नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। जैसे कि -3 और 5 जो है ये दो रियल नंबर्स हैं, इनको अगर ऐड करें तो ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आया वो +2 आया, तो ये भी एक रियल नंबर ही है।
क्लोजर प्रॉपर्टी आसान अल्फाज में बता देता हूं, कोई से भी दो रियल नंबर्स को अगर ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। उसके बाद नंबर 2 पे स्टडी करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कोई से भी दो नंबर है उनको अगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो a प्लस बी कर लें या b प्लस ए कर लें, नंबर को आगे पीछे कर लें, तो इससे जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर ऑल इन a एंड b बिलोंग टू आर, a और b रियल नंबर होना जरूरी है। कैसे? आपके पास 2 एंड 3 दो नंबर है जो बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से ताल्लुक रखते हैं। आप 2 प्लस 3 कर लें या 3 प्लस 2 कर लें, ठीक है, आंसर दोनों का 5 ही आएगा। 2 प्लस 3 कर लें या 3 प्लस 2 कर लें, आंसर दोनों का 5 ही होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दोबारा बता देता हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो रियल नंबर को ऐड करेंगे, चाहे पहले को दूसरे या दूसरे को पहले से ऐड करें, पहले में ऐड करें तो जवाब आपका सेम आएगा। नंबर 3 प्रॉपर्टी एडिशन में वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे दो नंबर को ऐड किया, अब यहाँ पे 3 नंबर्स को ऐड करेंगे। 3 नंबर क्या है? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे 3 नंबर है, कोई से भी दो पहले नंबर ऐड करें फिर तीसरा ऐड कर लें। जहां पे जो बाद वाले दो उनको ऐड कर लें फिर पहले के साथ ऐड कर लें, जवाब आपका सेम ही आएगा। यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताता हूँ, इफ 5 7 एंड 3 बिलोंग्स टू आर, ये 3 नंबर है जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है, तो आप लिख सकते हैं 5 प्लस 7 प्लस 3। अब 5 और 7 यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, फिर बाद में प्लस 3 ऐड हो रहा है, इज इक्वल टू 5, फिर 7 और 3 यहाँ पे पहले ऐड हो रहे हैं, बाद में 5 ऐड हो रहा है, 5 प्लस 7 12 प्लस 3, 5 प्लस 7 प्लस 3 10, 12 प्लस 3 15, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15, दोनों का आंसर 15 है। तो इससे साबित हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर में कोई से भी 3 नंबर को जिस मर्जी तरतीब से आप उनको ऐड कर लें, जवाब आपका बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो ये पहली 3 प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद इसकी नेक्स्ट एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज एडिशन की रह गई हैं, उसमें नंबर 4 पे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है? एडिटिव आइडेंटिटी को देखते हैं। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर, यानी कि एक बात याद रखें, एक यूनिक रियल नंबर है 0, ठीक है, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? ये है कि किसी भी रियल नंबर में अगर आप 0 ऐड करें, किसी भी रियल नंबर में अगर 0 ऐड करें तो आंसर वही रियल नंबर आएगा। ऐड चाहे a प्लस 0 कर ले या 0 प्लस a कर ले, यहाँ पे a जो है वो रियल नंबर है। जैसे कि मैं कहता हूँ 4 एक रियल नंबर है, 4 में आप प्लस 0 करेंगे तो 4 आएगा, या 0 प्लस 4 कर लें तब भी आपके पास जो है आंसर जो है 4 ही आएगा। यानी कि ये एक यूनिक रियल नंबर है, यानी कि यूनिक रियल नंबर 0 की बात हो रही है, इसके अलावा किसी और की बात नहीं हो रही। 0 को जिस रियल नंबर में ऐड करेंगे जवाब वही रियल नंबर आएगा। इसके बाद एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी भी आप जानते हैं, इसकी डिटेल देख लेते हैं। फॉर एवरी ए बिलोंग टू रियल नंबर, अगर इनमें से कोई एक नंबर हो, जैसे कि ए एक रियल नंबर से ताल्लुक रखता है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर, उसका एक यूनिक रियल नंबर होगा, माइनस ए इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स बाय ऑफ ए सच दैट। यानी इसको मैं आम अल्फाज में बताता हूं कि अगर आपके पास एक नंबर है ए, ठीक, कोई से भी एक नंबर है ए, उसमें क्या ऐड करें कि जवाब 0 आ जाए, तो वो एक यूनिक नंबर वही होगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता। जैसे कि आपके पास ये दिया हुआ है, आपके पास प्लस 7 है, प्लस 7 में ऐसा क्या ऐड करें कि आपके पास जवाब 0 आ जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक नंबर है, वो -7 है। ठीक है, इसमें -7 अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका जवाब जो है वो 0 आ जाएगा। +7 -7 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पे भी यूनिक इस्तेमाल हुआ। यूनिक से मुराद 0 ही वाहिद नंबर है जिसमें जिस नंबर में ऐड करें तो वही नंबर आता है। इस तरह जो एडिटिव इनवर्स होगा वो एक ही यूनिक नंबर होगा, 2-4 नंबर नहीं हो सकते। 7 का +7 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -7 है, और -7 का एडिटिव इनवर्स जो है +7 है। ठीक है, तो अगर इसको एग्जांपल से देखें, यानी a में प्लस करेंगे, -a अगर प्लस करेंगे तो जवाब आपके पास 0 ही आएगा, यानी कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह -a को पहले लिख लें, +a करेंगे तब भी ये कैंसिल हो गए, जवाब आपके पास 0 ही आएगा। इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। अगर 3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -3 है, ठीक है, अगर 3 प्लस -3 करेंगे तब भी जवाब 0 है, -3 में +3 करेंगे तब भी वो जवाब 0 ही आएगा। इसलिए ये दो प्रॉपर्टीज बड़ा थोड़ी सी हटके हैं और यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, 0 वाली और उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो उसी नंबर का एडिटिव इनवर्स, इसके अलावा कोई और एडिटिव इनवर्स नहीं हो सकता। कि 7 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -7 ही होगा। उम्मीद है कि रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब पहले हम एडिशन की पढ़ी है, अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें सबसे पहले वही प्रॉपर्टीज है लेकिन हम मल्टीप्लाई के तहत पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी से मुराद है कि a
और बी दो कोई से भी रियल नंबर है उनको मल्टीप्लाई करें जो कि बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो वहां पे ए और बी जो जवाब आएगा उसका वही रियल नंबर होगा। जैसे कि अगर दो नंबर है -3 और 5, ये दो रियल नंबर हैं, बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है, इससे मुराद है बिलोंग्स टू, इनका ताल्लुक रियल नंबर से है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा, तो -15 जो आंसर आया वो भी रियल नंबर से ताल्लुक रखता है। दोबारा बता देता हूं, कोई से भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। नंबर 2 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कोई से भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, चाहे जिसको पहले रख लें, ए को पहले रख लें या बी को पहले रख लें, दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा। जैसे आपके पास रियल नंबर है 1/3 और 3/2, ये दो रियल नंबर है, फ्रैक्शन में दिए हुए, एक फ्रैक्शन के साथ भी आपको समझा रहे हैं कि अगर इनको मल्टीप्लाई करें 1/3 को पहले रखें या 3/2 को बाद में रखें, और इधर 3/2 को पहले रखा है 1/3 को पहले रखा है, तो इसको अगर करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आंसर आएगा। यानी कि इससे साबित हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत कोई से भी दो रियल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, जिस नंबर को पहले मर्जी रख लें, उससे जो जवाब है वही आएगा। आपने सोच रहे होंगे एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं आया? सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टीज उस तरह होल्ड नहीं करती, सब्ट्रैक्शन में अगर उनकी जगह चेंज करेंगे तो आंसर में फर्क आ सकता है। नंबर 3 पे जो प्रॉपर्टीज है, नंबर 3 में प्रॉपर्टी वही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन में पड़ी है। अब सब्ट्रैक्शन में कोई से भी तीन नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस तरह भी जवाब आपके पास सेम आएगा। पहले दो को कर लें, फिर तीसरे कर लें, फिर दूसरे तीसरे को कर लें और एक पहले से कर लें, जवाब आपके पास सेम आएगा। जैसे कि 2 3 5 अगर आपके पास तीन रियल नंबर है तो 2 × 3 × 5 कर लें, यानी आपने पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे आपने 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया है पहले और बाद में 2 से किया है, तो आंसर आपका 3 2 6 × 5, 2 × 5 3 15, 6 5 30 और 15 2 30। इससे साबित हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत कोई से भी तीन रियल नंबर को जिस तरतीब से मर्जी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। इस तरह मल्टीप्लिकेशन की तीन प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की हैं, बाकी जो दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं उनको आप स्टडी करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की दो प्रॉपर्टीज रह गई थी, पहली है नंबर 4 पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि एडिशन की आइडेंटिटी ऐसे मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी है। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर 1, एक यूनिक रियल नंबर 1 है, जब जिसको जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे जिसका जवाब वही नंबर आएगा। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट ए को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, ये डॉट से साइन से बना था, ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ए आएगा, और या 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जवाब ए ही आएगा। यानी कि इस बात से साबित हुआ कि 1 वो वाहिद नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर है, जिसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आपके पास आंसर आएगा। नंबर 5 पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल नंबर a की पावर -1 और a 1/a, ठीक है, कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सच दैट। यानी इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन को दोबारा समझाऊंगा। अगर a को मल्टीप्लाई बाय a की पावर -1 करें, या आप 1 आंसर आएगा, या आप a की पावर -1 को मल्टीप्लाई बाय a करें, ठीक है, तब भी आपके पास जवाब 1 आएगा। यानी कि इससे साबित हुआ कि कोई भी एक नंबर उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है, जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आपके पास 1 ही आता है। जैसे कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 है, a की पावर -1 को को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a, पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, इसके नीचे 1 है, रेसिप्रोकल होके 1/a की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, a की पावर -1 लिख लें या 1/a लिख लें, तो ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, ये इस a से कैंसिल हो जाएगा, जवाब आपके पास 1 ही आएगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। इफ 5 बिलोंग टू r, अगर 5 बिलोंग टू r है देन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 बिलोंग टू r होगा। कैसे? जैसे देखिए 5 को अगर मल्टीप्लाई पे 1/5 करें, यानी कि 5 को कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जवाब आपके पास 1 आए, वो वाहिद नंबर 1/5 ही है। या 1/5 का अगर 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो जवाब आपके पास 1 ही आएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 5 एंड 1/5 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी 5 और 1/5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 7 का 1/7 होगा, 1/7 का 7 होगा। दोबारा डेफिनेशन को देखते हैं। फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल नंबर, एक यूनिक रियल नंबर होगा a के लिए। फॉर एग्जांपल a है
ठीक है, ए के लिए यूनिक रियल नंबर ए की पावर -1 या 1/a, यानी दोनों में एक ही नंबर है, लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है, ये उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ए को इन दोनों नंबरों में से जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें, जवाब आपके पास 1 ही आएगा, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। इसी के साथ ही मल्टीप्लिकेटिव की भी हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अभी हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का जिक्र करेंगे वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, साथ एडिशन की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर मिक्स प्रॉपर्टीज आती हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। नंबर 1 पे एडिशन के साथ है और साथ इसका दूसरा हिस्सा सब्ट्रैक्शन के साथ है। लेट्स सी आपके पास फॉर ऑल ए बी सी 3 नंबर है जो कि बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे, तो हम क्या करेंगे a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, a इंटू यानी ब्रैकेट का साइन है, यहाँ पहले बात हो चुकी है, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यानी कि अगर यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ पे ऐड भी हो रहा है, ठीक है, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मिक्स है, तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर आपके पास a प्लस बी है, यानी a और b प्लस हो रहे हैं, साथ c मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी आएगी a c प्लस बी सी, यानी कि ये वाला a इस b से होगा मल्टीप्लाई, फिर इस c से होगा, ये वाला c b से होगा, फिर a के साथ होगा। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एग्जांपल ये कि if 2 3 5 बिलोंग टू रियल नंबर, देन 2 3 5 3 रियल नंबर्स हैं, तो 2 into 3 plus 5 is equal to 2 multiply by 3 plus 2 multiply by 5, 2 multiply by 3 2 multiply by 5, तो हमारे पास आएगा 5 plus 3, क्योंकि ब्रैकेट में जो पहले है उसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट में 5 plus 3 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 are 16। यहाँ पे इन दो मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करेंगे, 3 2 are 6 5 2 are 10, 6 plus 10 is equal to 16, तो 16 is equal to 16। ये वाली प्रॉपर्टीज हमने क्लास 8 में भी यूनिट 1 में भी काफी सारी इस्तेमाल की हैं, लेकिन सम टाइम हमें प्रॉपर्टी का पता ही नहीं होता कि किस प्रॉपर्टीज के तहत आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। इससे आपको नंबर तो पूरे मिल जाते हैं, ये नहीं कि आपके नंबर कैंसिल होंगे, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं पता नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन इससे ये बात साबित होती है अगर आपको पता है कि आपको मैथ की बेसिक्स मैथ अच्छे तरीके से आती है, और बड़ी क्लासेस में जाके जितनी ज्यादा मैथ की जो बेसिक्स आपने अच्छे तरीके से सीखी हुई हैं उतनी ज्यादा मैथ आपकी आगे जाके आसान हो जाएगी। दूसरी तरफ चलते हैं, ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल यहाँ पे एडिशन था, इधर सब्ट्रैक्शन है। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 रियल नंबर्स है इसमें, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। यहाँ अगर a माइनस बी कर लें, c से मल्टीप्लाई करें तो ए सी माइनस बी सी, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया। इसको भी एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, 2 3 5 से बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन हमारे पास क्या होगा, 2 into 5 minus 3 कर लें, या 2 multiply by 5 minus 2 multiply by 3, यानी ये 2 एक दफा इससे मल्टीप्लाई होगा, एक दफा इससे होगा, तो दरमियान में माइनस का साइन है, 5 minus 3 2 2 2s are 4, यहाँ पे 5 2s are 10 minus 3 2s are 6, 10 minus 6 4, और यहाँ पे भी आपके पास 4 आ गया। इस तरह ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी आपकी वेरीफाई हो गई है। इस तरह हमने जो आपकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टी को एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ आपको मैंने वेरीफाई विद एग्जांपल कर दिया है। अच्छा जी, अब हम जो है प्रॉपर्टीज का जो दूसरा पोर्शन है दूसरे हिस्से में चलेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को मजीद डिस्कस करेंगे, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, अब उसके जिक्र करेंगे। दोबारा बता देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स। इसमें क्या चीज है, इसमें आपको बता दूं, आपको प्रॉपर्टीज थोड़ी शॉर्ट ही मैंने लिखी हैं, इनको ज्यादा डिटेल से मैंने नहीं किया, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आप जानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपकी ये है कि a इज इक्वल टू a से मुराद ये है कि हर नंबर इक्वल होता है अपने आप के साथ, इटसेल्फ, यानी एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, हर नंबर अपने आप से इक्वल है, यानी 3 इज इक्वल टू 3 होगा, 5 इज इक्वल टू 5 होगा। वेयर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से ताल्लुक होना जरूरी है। नंबर 2 पे बात करेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, इफ a इज इक्वल टू b, अगर a b के बराबर है देन b इज इक्वल टू ab होगा। 5 इज इक्वल टू 6 है तो 6 इज इक्वल टू 5 भी होगा, क्योंकि a अगर b के बराबर है तो b को भी a के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे a एंड b जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे। उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये है इफ a इज इक्वल टू b, यानी अगर a b के बराबर है एंड b जो है c के बराबर है, a b के बराबर है, b c के बराबर है, देन हम लिख सकते हैं a और c भी आपस में बराबर होंगे, क्यों a इज इक्वल टू b
ठीक है, और b इज इक्वल टू सी, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू सी, यानी a जो है c के बराबर भी होगा। यहाँ पे a b c तीनों जो है रियल नंबर्स होना इनका जरूरी है। नंबर 4 पे बात करें तो एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर a इज इक्वल टू बी है, यानी a इज इक्वल टू बी है, देन a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी भी कर सकते हैं, यानी कि a इज इक्वल टू बी है, अगर प्लस सी इधर भी ऐड कर दें, प्लस सी इधर भी ऐड कर दें, तो इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम भी हम अलजेब्रा के अंदर करते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर a इज इक्वल टू बी है तो हम दोनों तरफ कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस सी ऐड किया हुआ है, ए बी सी का ताल्लुक बिलॉन्ग्स नंबर से होना जरूरी है। नंबर अगर 5 पे बात करें तो आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ a इज इक्वल टू b, यानी अगर a b के बराबर है देन ac इज इक्वल टू bc। जैसे आपकी एडिशन की प्रॉपर्टी है, इस तरह ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इक्वल के दोनों तरफ किसी भी नंबर से, एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इनको दोबारा कैंसिल करेंगे तो आपके पास यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जहां पे a b c जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर होना जरूरी है। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, वो क्या प्रॉपर्टी है, वो क्या प्रॉपर्टी है, इफ a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी, a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी, तो c जो है दोनों तरफ आप कैंसिल भी कर सकते हैं, दोनों तरफ एक जैसा है तो आप इसको कैंसिल करके a इज इक्वल टू b भी लिख सकते हैं। ये आपकी a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर होना जरूरी है, और ऐसे हम मैथ के अंदर कई दफा करते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ एक ही नंबर है उसको हम काट देते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, इफ ac इज इक्वल टू bc, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन है c नॉट इक्वल टू 0, c 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना c जो है इन दोनों को 0 0 कर देगा। c अगर 0 नहीं है तो ये भी यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास a इज इक्वल टू b आएगा। ये भी हम मैथ में कई दफा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू b आएगा, यहाँ पे a b c का ताल्लुक रियल नंबर से होना जरूरी है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर की इक्वलिटी के हवाले से। उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट जिन प्रॉपर्टीज का हम जिक्र करेंगे वो प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर्स की इक्वालिटीज के प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, अब इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें 5 प्रॉपर्टीज है। थोड़ी सी मुश्किल आपको लग रही होगी, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, काफी आसान है। जब आप इनको अच्छे तरीके से इनकी बेसिक्स को समझेंगे, जब मैं आपको इनकी एग्जांपल के साथ आपको करवाऊंगा, तब आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी। नंबर 1 पे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास कोई से भी 2 a और b रियल नंबर्स हैं, जब उनको आपस में आप कंपेयर करेंगे तो 3 बातें हो सकती हैं, या वो दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे, ठीक है, या पहला नंबर छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, या आपका पहला नंबर बड़ा होगा दूसरा नंबर छोटा होगा। इसको कैसे लिखेंगे, a लेस देन b हो सकता है, या a जो है b के बराबर हो सकता है, या a ग्रेटर देन b हो सकता है। यानी ये 3 ही काम हो सकते हैं, इसके अलावा कोई चौथा काम नहीं होगा। दोबारा बता देता हूं, जब भी किसी 2 रियल नंबर को कंपेयर करेंगे, या पहला नंबर छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, या पहले वाला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या दोनों आपस में बराबर होंगे। नंबर 2 पे बात करें तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में भी आपके पास a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर से अगर उनका ताल्लुक है, तो इसमें पहली जो ऑप्शन है, अगर a लेस देन b है, a छोटा है b से, एंड b लेस देन c है, और b भी जो है वो c से छोटा है, तो हम उसको कह सकते हैं a लेस देन c है। दोबारा बताता हूं, अगर a लेस देन b है, a b से छोटा है, और b जो है वो c से भी छोटा है, तो इस तरह फिर जो a लेस देन c, यानी a जो है वो c से भी छोटा होगा। अगर a ग्रेटर देन b है, a b से बड़ा है, एंड b ग्रेटर देन c, और b c से भी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि a जो है वो c से भी बड़ा होगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पे a b c 3 आपके पास रियल नंबर है। सबसे पहले है a अगर लेस देन b है, a अगर b से छोटा है, फिर अगर दोनों में आप c और c भी ऐड कर दें, दोनों तरफ अगर आप c और c ऐड कर दें, दोनों तरफ से मुराद है दोनों तरफ कोई भी एक जैसा नंबर रियल नंबर ऐड कर दें, तब भी a प्लस c लेस देन b प्लस c ही रहेगा, क्योंकि एक जैसे नंबर ऐड करिए, एक जैसे नंबर ऐड करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि अगर आप कह सकते हैं 5 लेस देन जो है 7 है, 5 लेस देन 7 है, अगर आप
5 प्लस 3 कर दें और लेस देन 7 प्लस 3 कर दें। दोनों तरफ आपने एक ही नंबर ऐड किया है, तो 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 3 10, तो 8 लेस देन 10 ही रहेगा। तो इसलिए दोनों तरफ एक नंबर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, अगर a लेस देन b है, अगर a लेस देन b है, तो अगर आपने पहले नंबर बाद में लिखा है c और c, अगर इसको पहले भी लिख दें, c प्लस a कर ले, c प्लस b कर ले, तब भी कंडीशन वही रहेगी। a लेस देन b है तो c प्लस a लेस देन c प्लस b ही रहेगा। अब लेस देन के बाद ग्रेटर देन की बात करते हैं। a अगर ग्रेटर देन b है, a b से बड़ा है, तो आपका a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस c ही रहेगा। ठीक है, c और c ऐड करेंगे तो कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। a और a ग्रेटर देन b है तो a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस c होगा, क्योंकि c एक जैसा नंबर ऐड किया है, एक जैसा नंबर दोनों तरफ ऐड किया, तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह a ग्रेटर देन b हो तो हम लिख सकते हैं c प्लस ग्रेटर देन c प्लस b, वही कंडीशन है, ये लेस देन में है, ये आपकी ग्रेटर देन है। यहाँ पे आपने तीन प्रॉपर्टीज को डिस्कस की है, दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं, उनको मैंने इस तरफ लिखा है, वो भी आपको बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज आपने गौर से सुननी है, खास तौर पे नंबर 4 वाली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की आपके पास नंबर 1 कंडीशन है, इसमें a b c बिलोंग टू रियल नंबर एंड c ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0। यहाँ पे c जो है वो 0 से बड़ा है, ना ही 0 से छोटा है और ना ही 0 है, 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर है। तो क्या कहेंगे, a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तो हमारे पास ac ग्रेटर देन bc, ये एडिशन की प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, c इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, c इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 कर देगा, माइनस से नहीं करना, हमने पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो ac ग्रेटर देन bc ही रहेगा। अगर a ग्रेटर देन b है तो हमारे पास ca ग्रेटर देन cb ही रहेगा, यानी आपने c जो है मल्टीप्लाई की है तो वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी इधर c बाद में है, इधर बाद में, इधर c जो है वो पहले है। नंबर 2 पे बात करें, अगर a लेस देन b है, ठीक, a लेस देन b है तो ac लेस देन bc ही रहेगा। अगर a लेस देन b है तो ca लेस देन cb रहेगा, यानी जो यहाँ पे है इधर है, और यहाँ पे अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, अगर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, वो दोनों तरफ नंबर सेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी कंडीशन नंबर 2 पे बात करते हैं, a b c अगर बिलोंग टू रियल नंबर है एंड c लेस देन 0 है, c लेस देन 0, अगर c 0 से छोटा है, फिर क्या, यानी माइनस में कोई नंबर है, फिर कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी। कैसे? अगर a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है तो ac लेस देन bc होगा, यानी अगर आप माइनस के किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पे a ग्रेटर देन b है तो आपका ac लेस देन bc हो जाएगा। अगर यहाँ पे a ग्रेटर देन b है तो आपका ca लेस देन cb हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सेम रहती है, यहाँ पे अगर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं, a लेस देन b, a अगर लेस देन b, अगर c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, c लेस देन 0 होना चाहिए, तो ac ग्रेटर देन bc हो जाएगा। ठीक है, अगर a लेस देन b है तो हमारे पास c पहले लिख दें, इधर भी c पहले लिख दें, ca लेस देन cb हो जाएगा। उम्मीद है कि नंबर 4 वाली जो प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें दो कंडीशन है, एक कंडीशन पॉजिटिव नंबर की है और एक कंडीशन नेगेटिव नंबर की है। नेगेटिव नंबर की कंडीशन पॉजिटिव नंबर की कंडीशन से फर्क है, यानी किसी नंबर को अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई और आंसर आ सकता है, अगर किसी नेगेटिव नंबर से करेंगे तो उससे फर्क आएगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन में फर्क आता है। नंबर 5 पे बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, आपकी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर a और b कोई से दो रियल नंबर है जिसमें a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a और b 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकते हैं। अगर a लेस देन b हो, अगर a हमारे पास लेस देन b हो तो 1 ओवर a ग्रेटर देन 1 ओवर b हो जाएगा, यानी इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, 1 ओवर a 1 ओवर b करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। नंबर बी पे बात करते हैं, a ग्रेटर देन b है, अगर b a b से बड़ा है तो अगर 1 ओवर a 1 ओवर b करेंगे तो 1 ओवर a लेस देन 1 ओवर b हो जाएगा। अगर इनको बटे की या फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इस तरह अभी जो है हमारी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होनी है, मैंने 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ दी है और एग्जाम्पल के साथ समझाई है। उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी।